दोस्तों, जब से कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है तभी से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को लेकर एक कड़ा रुख अपना लिया है। हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि पाकिस्तान को अब मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान की अब खैर नहीं है, ऐसा कहना है हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान की सरकार का और हिंदुस्तान की आर्मी का। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है तो उसे शर्म आनी चाहिए, उसे डूब कर मर जाना चाहिए कि आखिर ऐसे बेकसूरों को मारने से उसे क्या मिल गया। और जब से ये हमला हुआ है तभी से पाकिस्तान की हालत भी खराब है। वहाँ की आर्मी से लेके नेता तक सभी के दिलों में खौफ बैठ चुका है। बिलावल भुट्टो की फैमिली भी पाकिस्तान छोड़कर फरार हो गई है। एक दिन पहले बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि अगर हिंदुस्तान ने पानी रोका तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन अब बिलावल भुट्टो की ही हालत इतनी ज्यादा खराब नजर आ रही है कि उनकी फैमिली ही पाकिस्तान को छोड़कर गायब हो गई है। हिंदुस्तान ने सिंधु जल समझौते को रोककर पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए लाचार कर दिया है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने झेलम नदी में इतना ज्यादा पानी छोड़ दिया है जिसकी वजह से पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बाढ़ आ गई है। हर कोई पानी से इतना ज्यादा परेशान है कि वहां से अपने बोरिया बिस्तर लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान ने पानी के लिए पाकिस्तान को तरसा दिया तो दूसरी तरफ इतना पानी छोड़ दिया कि पूरे पीओके में पानी की वजह से हाहाकार मच गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हिंदुस्तान पूरी तरीके से चाहता है कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तानियों को मारकर उसने अपनी हद पार कर दी है। तो वहीं पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाहिद अफरीदी ने भी इस कॉन्फ्रेंस में अपनी हद पार कर दी है। शाहिद अफरीदी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तान का इस हमले में कोई हाथ नहीं है। शाहिद अफरीदी का कहना है कि जब कश्मीर में ये हमला हुआ तो भारत के 8 लाख सैनिक कहाँ थे। जी हाँ, शाहिद अफरीदी ने खुले तौर पर कह दिया है कि 8 लाख भारतीय सैनिक कहाँ थे जिस वक्त हमला हुआ, कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है, उसके बाद उसके ऊपर ये सारे इल्जाम थोप दिए जा रहे हैं। ऐसा कहना है शाहिद अफरीदी का। शाहिद अफरीदी का कहना है कि भारत में ये साजिशें खुद रची जाती हैं और इसका इल्जाम सीधे पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है। यानी कि शाहिद अफरीदी का साफ तौर पर यह कहना है कि इस हमले में पाकिस्तान का कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन शाहिद अफरीदी को ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वहीं के आतंकी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। जी हाँ, आतंकी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि इसके पीछे हमारा हाथ है और ये आतंकी ग्रुप पाकिस्तान का ही है। शायद शाहिद अफरीदी ने इन्हें नहीं सुना और इससे पहले जो पाकिस्तान की तरफ से हिमाकतें की गई हैं उन्हें भी शाहिद अफरीदी ने नहीं देखा। ऐसा लगता है कि बस शाहिद अफरीदी को मुंह खोलने से मतलब है और बोलने से मतलब है। तो वहीं हिंदुस्तान में बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म केसरी 2 के प्रमोशन के दौरान पाकिस्तानियों को ऑडियंस से गालियां तक दिलवा दी हैं। अक्षय कुमार ने कहा है कि ये जो हमला किया गया है ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है और फिर उन्होंने ऑडियंस की तरफ माइक करके पाकिस्तान के बारे में 2 शब्द कहने को कहा। ऑडियंस ने क्या कहा, आप वो सुनिए। अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे सबके दिल में वो गुस्सा फिर से जागा है। एंड आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। यस सर। आज भी हम उन टेररिस्टों को, उन लोगों को एक ही बात कहना चाहेंगे जो मैंने इस फिल्म में कही है। क्या और दूसरी तरफ बॉलीवुड के ही एक और एक्टर अतुल कुलकर्णी कश्मीर के पहलगाम पहुंच गए हैं। अतुल कुलकर्णी हिंदुस्तानियों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा कश्मीर है और हम यहाँ आएंगे। हम पाकिस्तान की गिदड़ भपकियों से या फिर आतंकियों की इन करतूतों से डरने वाले नहीं हैं। ये हमारा देश है और हम अपने देश में बिल्कुल आएंगे। हम कश्मीर में टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ाएंगे। हम कश्मीर का टूरिज्म खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि कश्मीर में रहने वाली जो जनता है उसका पेट टूरिज्म से ही भरता है। अगर हम कश्मीर नहीं जाएंगे तो वो भूखे मरेंगे और इससे पाकिस्तान को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ कश्मीर की जनता पहले की तरह खिंचती हुई नजर आएगी। तो कश्मीर में बढ़ते हुए टूरिज्म की वजह से ही कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान के लिए अपना समर्थन बिल्कुल जीरो कर दिया है और पाकिस्तानी आर्मी इसी वजह से छिड़ी हुई है, जिसके बाद ये हमले भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तानी आर्मी सोच रही है कि हिंदुस्तान के कश्मीर में टूरिज्म खत्म होने के बाद हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ेंगे और कश्मीर की आवाम पाकिस्तान की तरफ अपना समर्थन दिखाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें कश्मीर के टूरिज्म को बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में सोचना है और हमें सोचना है कि हिंदुस्तानी एकता
जिंदाबाद। हमें अपने कश्मीर जाना है, वहाँ के टूरिज्म को बढ़ाना है। इन आतंकियों की इन करतूतों से हमें डरना नहीं है। हमें पाकिस्तान को उसकी जालसाजी में कामयाब नहीं होने देना है। हमें पाकिस्तान के जाल में फंसना नहीं है और पाकिस्तानियों को हमें दिखाना है कि हम हिंदुस्तानी हैं। उनके इन करतूतों से हम डरने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब हम बहुत जल्दी देंगे। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर मिलेगा। उन्होंने 25 बेकसूरों को मारकर ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। हालांकि पाकिस्तान की जनता इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही है, वो अभी भी मीम बना रही है। मीम में पता नहीं कैसे कैसे कमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि अगर तुम्हारे फैमिली मेंबर को तुम्हारे ही सामने मौत के घाट उतार दिया जाए तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतती है। एक बार ये सोच कर देखें और फिर उसके बाद मीम बनाने की सोचें। शायद आप कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं पाएंगे कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब बस यही है कि हमें अपने कश्मीर के टूरिज़्म को बढ़ाना है और हमें हिंदुस्तान की एकता को ज़िंदा रखना है। हमें आपस में नहीं लड़ना है। बाकी इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय ज़रूर साझा करें। बाकी सारी अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।